तुम्हें लगता है स्टैंड अप एस्केपिज्म है तुम्हारा रियलिटी से? जैसे कभी तुम मान लो बहुत लड़ाई वड़ाई हो गई, मूड एकदम माइंड फक हो रखा है, और सडनली तुम स्टेज पे गए और सडनली आफ्टर 1 आवर तुम एकदम पूरा जीरो पे आ गए, सब भूल चुके हो, और एकदम स्टेज पे जाते ही तुम्हारा पास्ट भी सारा गायब हो जाता है, ऐसा अगर होता है? किल हो जाता है तो गायब हो जाता है पर अगर किल नहीं होता तो मुझे लगता है इसीलिए मेरे साथ वो भी बुरा हुआ है, तो फिर इट्स ऑल अबाउट किलिंग एंड बॉम्बिंग। हाँ, इट्स जीरो वन ही होता है, या तो वो उसको पूरा जीरो कर देता है या उसको 100x ऊपर ले जाता है कि तू ही बुरा आदमी है साले, तेरे जीवन में तू डिजर्व करता है ये सब, वो कलेश भी तू डिजर्व करता है, ये हगना भी तू डिजर्व करता है, दोनों चीजें तू डिजर्व करता है। ओ भैया, आपके साथ बताओ, आपको क्या लगता है जब लाइक डू यू ट्रीट कॉमेडी एज एन एस्केपिज्म हाँ फॉर मैं तो योरसेल्फ? यही करता हूँ यार, मतलब मेरे को 5-6 साल पहले रियलाइज हो गया था ये कि मेरी लाइफ में सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ वो स्टैंड अप है, सबसे ऊपर है वो। मतलब द मोमेंट आई एम ऑन स्टेज मुझे रियलाइज हुआ कि मैं सब कुछ भूल जाता हूँ। मतलब अभी जैसे बीमार हूँ, स्टेज पे जाऊँगा, जब उतरूँगा मुझे पता है कि मुझे कोई भी बीमारी होगी वो उस मोमेंट पे गायब हो जाएगी। अभी पिछले हफ्ते की बात है, मेरे यहाँ पे कुछ तो गंदे वाला पेन चल रहा है 2 दिन से, घर पे लेटा हुआ हूँ, और स्टेज पे गया हूँ, 1 घंटा परफॉर्म किया और गायब हो गया। मैंने कहा यार, आई थिंक पोस्ट स्टेज भी बहुत देर तक आपको रियलाइज नहीं हो रहा हाँ होगा। मतलब वही ना, और उसके बाद फिर वो धीरे धीरे कम हो गया, और मैंने कहा यार ये तो सही जादू है यार ये। पापा जी चलने लगे मेरे इशू सारे इशू गायब हो गए। नहीं बट ये मूड पे तो मेरे को रियलाइज बहुत पहले हो गया था कि मेरा मूड जैसे बहुत कभी कभी खराब है, लड़ाई की है कुछ भी, और स्टेज पे जाते ही मैं एकदम यार आपका दर्द गायब हो गया, लड़ाई क्या चीज है? हाँ नहीं ये तो अभी हुआ है, ये तो रिसेंट एग्जांपल है, बट इससे मुझे एस्केपिज्म का पता नहीं चलता। इसको तो फिर मैं गलत तरीके से लेता। मैं अगर आज फ्रैक्चर हो रखा है, डॉक्टर बोल रहा है अरे प्लास्टर लगा के, मैं कहा रुक जा भाई मुझे पता है मेरा इलाज, ऐसे टूटे टांग के स्टेज पे साथ दोनों जा रहा हूँ। टांगों पे एक्ट आउट कर और रहे उसके हैं। बाद देख अब 6 किलोमीटर की दौड़ लगाऊंगा तेरे सामने, तो वो नहीं बट उसका मेरे को माइंड का पता चल गया था कि ये इंपॉर्टेंट चीज है। इस सॉर्ट ऑफ मेडिटेशन ही है, व्हेन यू आर देयर इनटू योर कैरेक्टर एंड लाइक इन योर परफॉर्मेंस यू ऑलमोस्ट फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। सो मेडिटेशन में बेसिकली होता क्या है, लोगों को लगता है मेडिटेशन ध्यान लगाना होता है, मेडिटेशन होता है जस्ट टू बी अवेयर अबाउट एवरीथिंग एंड लिविंग दैट मोमेंट। एंड स्टैंड अप इज द आई थिंक वन ऑफ द ओनली आर्ट फॉर्म जिसमें आप 100% उस पे ही हो गए, अगर नहीं हो गए ऑडियंस को पता चल जाएगा। हाँ आप बॉम्ब करोगे, आप बॉम्ब करोगे, आप क्योंकि जैसे लोगों को लगता है क्राउड वर्क में तुम कुछ भी बोल देते हैं। बोल रहे हो। नहीं वो तो बहुत क्राउड वर्क इज द टफेस्ट, गुड crowd work especially because you have to connect Yes. with the audience Yes. and with your मतलब आपका भी ब्रेन उस तरह से आपको रन कराना पड़ता हाँ है। तो आप अवेयर होगे, आप हमेशा 100% अटेंटिव होगे, तभी आप कर पाओगे। तो मेडिटेशन में क्या होता है, जो एक्चुअल में मेडिटेशन है जस्ट टू बी अवेयर एंड टू बी प्रेजेंट, तो वही तो हम स्टैंड अप में कर रहे हैं। और कोई फाइनल थॉट तुम बताना चाहोगी अपनी लाइफ के बारे में? ऐसा तो आप बताओ कुछ। ये काफी घटिया एंडिंग हो जाएगी। ऐसे कौन एंड करेगा? फिटनेस के लिए क्या करती हो तुम? फिटनेस के लिए ट्राई करती हूँ मैं, और बहुत ट्राई करती हूँ मैं, बहुत ज़्यादा। लोग मुझे ऊपर से बोलते रहते हैं यार तू तो बहुत फिट दिखती है, तो मैं और वैसे हो जाती हूँ, फिट तो दिखती हूँ मैं, बट इट्स नॉट, क्योंकि तुम फूडी भी हो ना, मतलब बट इट्स नॉट हाउ यू लुक, इट्स अबाउट फिटनेस इज ऑल्सो लाइक क्या कहते हैं पॉजिटिविटी, इट इज फ्रॉम जो भी। तो यार देखो ये तो अपने आप को सांत्वना देने वाली बात है। नहीं अगर अंदर से लिवर सड़ा हुआ है मेरा, तो मैं क्या ही बाहर से फिट होके कर लूंगी? नहीं वो तो मगर तुम ये कह रही हो कि कोई अगर बंदे ओवरवेट है और बहुत ज्यादा पॉजिटिव है तो फिट है। मैं तो अपने बारे में बात कर रही थी। अच्छा ओके हाँ, ओके प्लीज मैं सॉरी। किसी और के बारे में, मैं आपके तरह नहीं हूँ जो ऐसे मोटे लोगों के बारे में। मैंने ओवरवेट बोला था, Oh, मैंने sorry, मोटा भी नहीं बोला। sorry. ओवरवेट मैंने बहुत ही स्पेसिफिकली वर्ड चूज किए अपने। सॉरी कोई मोटा नहीं होता सही बात apparently. है। Everyone is overweight और underweight और moderate weight. राइट तो मैं बस चाहती हूँ कि जैसे मैं 40 साल की भी हो जाऊँ तो मैं उतनी फिट रहूँ कि मैं रनिंग कर पाऊँ। मैं ऐसे 3 किलोमीटर दौड़ ले रही हूँ, बट मैं अभी भी नहीं दौड़ पाती हूँ 3 किलोमीटर लगातार। तो यही सब चीज़ें ठीक करनी मुझे अपनी लाइफ में, कि मैं रॉक क्लाइंब कर लूँ, मैं स्विम कर लूँ, साइकिलिंग करूँ तो करते रहूँ, बैडमिंटन में सबको हरा दूँ। इनमें से कोई भी चीज कर रही हो या डे ड्रीमिंग? बैडमिंटन में हरा देती हूँ लोगों को, सबको नहीं, कुछ लोगों को हरा अच्छा, देती हूँ। अच्छा, स्विमिंग करने आती नहीं है मुझे। अच्छा। मैं कल्ट का वो लिया है फिटनेस पास, पर अभी तक गई नहीं हूँ। स्क्वॉश खेलने गई
आई थी, लोगों ने खिलाया नहीं मुझे क्योंकि बहुत गंदा खेल रही थी। तो ट्राई कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ कि बॉडी फ्लेक्सिबल रहे। अगर योगा मैंने कर लिया इस महीने 20 दिन, तो मैं फिर जिम भी ज्वाइन कर लूँगी, ये मैंने सोचा है। स्टेप बाय स्टेप। हाँ, स्टेप बाय। कि खाना मैं बाहर का कम खाऊं, जंक भी खाऊं तो घर पे खाऊं, बट जंक में भी मैं समोसा ऑलिव ऑयल में तल के खाऊं, लाइक दैट सॉर्ट ऑफ चेंज आई वांट इन माय लाइफ। No, that sort of change it would be tough from today, at least in our case. हमारा वही होगा, काले वाले जो वो तेल होता है जिसमें 3 बार वो तल चुका है, उसमें वो 4थी बार तल के लाएगा। खाने है तो बता देना, ठीक है? पर असल टेस्ट उसमें ही आता है आई थिंक, जब वो एक्स्ट्रा तेल तल जाता है ना, तो एक अलग सी खुशबू होती है समोसे की। मतलब वही ना, दिल से पॉजिटिविटी तभी आएगी जब हम 3 बार सड़ा पर पता है, मैं हर रोज यही सोचती हूँ कि यार अब से नहीं खाऊंगी, और उस दिन खा लेती हूँ। तो इस बार मैंने सोचा था सीरियसली, क्या पता थोड़ा सा शेयर कर लूँ आपका समोसा, बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। बहुत ही सटल वे में बोल दिया, मंगवाई लो अब, जब इतना क्योंकि आपने इतना अब सच में मुझे भूख लग गई है यार। करो भाई करो, खत्म होने वाला है, ऑर्डर कर दो। कचौड़ी भी खाऊंगी मैं। कचौड़ी, अरे अब तो बहर ही है, ये कह रही है जब अब तुमने बोल ही दिया है कि खाना ही है। कल से भी तो हो सकता है। Why today? बढ़िया बढ़िया बढ़िया, थैंक यू श्रेया, बहुत ही अच्छे और बहुत ही खाने वाले नोट पे एंड करने के लिए इस पॉडकास्ट को। बट थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू काफी वाइल्ड शो। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। तो गाइस, ऐसी छोटी छोटी क्लिप्स में पैक आपको बड़ा एंटरटेनमेंट चाहिए, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू काफी वाइल्ड शो क्लिप्स।